अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ मोहम्मद उस्मान। आज जो है हम 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 के अंदर डीकम्पोजर्स और फ्लो ऑफ मटेरियल इन एन इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर नंबर 16 का लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर हम कल से जो चैप्टर हमने लेक्चर स्टार्ट किया था उसका जो है वाकर से कुछ पोर्शन रह गया था जो कि ना डीकम्पोजर थे। ठीक है, हमने जो है बायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट किए थे पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसमें हमने प्रोड्यूसर कंज्यूमर्स को पढ़ लिया और लास्ट एक उसका कंपोनेंट रहता था, उसका नाम क्या था, डीकम्पोजर। तो उसको भी आज ही हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि डीकम्पोजर क्या होते हैं। ठीक है, तो इसको लफ्ज़ को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि डीकम्पोजर का लफ्ज़ी मतलब क्या होता है। तो कंपोजर होता है बनाने वाला और डी का मतलब जो तोड़ने वाला। जब डी लग जाता है इट मीन्स डीकम्पोजर मीन तोड़ने वाले। ठीक है, तो डीकम्पोजर और इनका दूसरा एक नाम होता है रिड्यूसर आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ डेड मैटर। डेड मैटर कौन सा हो सकता है, प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं, इनटू सिंपल कंपाउंड। कि जो डिकम्पोजर होते हैं, ये जो मुर्दा चीज़ें होती हैं, मर जाती हैं, वो मुर्दा चीज़ें जो है वो डेड मैटर जो है वो प्लांट्स का भी हो सकता है और एनिमल्स का भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कम्प्लेक्स होता है, तो ये उनके ऊपर क्या कर देते हैं, अमल करके उनको सिंपल कंपाउंड्स के अंदर तोड़ देते हैं। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि मुर्दा चीज़ों की तोड़ फोड़ करते हैं, उनका नाम क्या होता है, डिकम्पोजर होता है। तो ये इन चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उन्हें कम कर देते हैं, इन वजह से इन्हें रिड्यूसर भी कहा जाता है। ये कैसे उसको डिकम्पोज करते हैं, तो उनके ऊपर ये डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर जिस चीज़ को उन्होंने तोड़ फोड़ करनी होती है डेड मटेरियल्स को, उसके ऊपर कुछ इंजाइम जो है वो रिलीज करते हैं। उन इंजाइम्स का नाम क्या होता है, डाइजेस्टिव इंजाइम होता है, तोड़ फोड़ करने वाले इंजाइम। दे secrete digestive enzyme into dead and decaying plant and animals remain to digest the organic material। कि ये डाइजेस्टिव इंजाइम्स किसके ऊपर रिलीज करते हैं, डेड मटेरियल के ऊपर। डिकेइंग मतलब जो है वो गला सड़ा मटेरियल जो होता है प्लांट्स का, एनिमल्स रिमेन्स का, ठीक है, बाकियात वगैरह, उसको डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जिस चीज़ को भी ये डिकम्पोजर तोड़ रहे होते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले ये क्या रिलीज़ करते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम रिलीज़ करते हैं। तो ये एंजाइम वहाँ पे मौजूद सारे बड़े बड़े मालिक्यूल्स की तोड़ फोड़ कर देते हैं और वो चीज़ें क्या हो जाती हैं, सिंपल में जो है वो कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। जैसे ही डाइजेस्टिव इंजाइम जो है वो डेड मटेरियल्स के ऊपर जो है वो छोड़े जाते हैं। ठीक है, तो उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है। डाइजेशन मतलब वो तोड़ फोड़ के बाद जो चीज़ें बच जाती है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। तो आफ्टर डाइजेशन डीकम्पोजर अब्जॉर्ब द प्रोडक्ट फॉर देयर ऑन यूजेज। तो जब उस चीज़ को तोड़ लिया जाता है तो कुछ हिस्सा जो उस चीज़ का होता है, ठीक है, ये उसको खुद यूज़ कर लेते हैं और बाकी द रिमेनिंग सब्सटेंस एडेड टू इन्वायरमेंट, और बाकी जो बच जाने वाला हिस्सा होता है उसको ज़मीन के अंदर ऐड कर देते हैं, इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऐड कर देते हैं। मतलब डीकम्पोजर जिस चीज़ की तोड़ फोड़ कर रहे हैं उसको तोड़ने के बाद उसका कुछ हिस्सा तो अपने लिए इस्तेमाल कर लें, उनको भी एनर्जी चाहिए होगी, फूड चाहिए होगा। ठीक है, और बाकी जो बच जाने वाली चीज़ें होंगी उनको इन्वायरमेंट के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। मिनरल्स मतलब जब डीकम्पोजर चीज़ों को तोड़ रहे होते हैं तो उनसे मिनरल्स प्रोड्यूस होते हैं। द मिनरल विच आर रिलीज बाय डीकम्पोजर आर यूज एज ए न्यूट्रेंट बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, तो वो जो चीज़ें होती हैं उनकी तोड़ फोड़ करने के बाद उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं, केमिकल्स होते हैं, वो उनको ज़मीन के अंदर ऐड कर देते हैं। तो ज़मीन से प्लांट्स क्या करते हैं, दोबारा उनको एज ए न्यूट्रेंट, एज ए फूड जो है वो यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एज ए जो है वो रॉ मटेरियल यूज़ करते हुए अपनी ग्रोथ के लिए जो है उन्हें, और प्लांट की जो है वो फोटोसेंसिस करने में क्या कर रहे होते हैं, हेल्प कर रहे होते हैं। इसमें डीकम्पोजर में एग्जांपल्स देखें तो बैक्टीरिया और फंजाई दुनिया के सबसे बड़े जो है वो डीकम्पोजर होते हैं। ठीक है, जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फंजाई वगैरह है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे मुख्तलिफ बैक्टीरिया आपको दिखाए गए हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया और फंजाई जो है वो इकोसिस्टम के सबसे बड़े क्या होते हैं, डीकम्पोजर होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लो ऑफ मटेरियल इन इकोसिस्टम के, जिंदा जो इकोसिस्टम है उसके अंदर जो है वो कैसे मटेरियल का फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ मटेरियल इन एन इकोसिस्टम, कि उसमें जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें जो है वो खुराक का फ्लो कैसे हो रहा है। ठीक है, जिसमें फूड पढ़ेंगे कि फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो है वो कैसे जाता है। ठीक है, उसका तरीका कार क्या है। द फ्लो फ्रॉम द मटेरियल फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट बाय मीन ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। तो ट्रॉफिक लेवल क्या होता है उसको हम डिस्कस करते हैं अभी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म तक जो फूड को लेके जाने का एक फ्लो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो फूड चेन के जरिए हो सकता है या फूड वेब के जरिए जो है वो हो सकता है। अब ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, द लेवल एट विच एन ऑर्गेनिज्म फीड इन फूड चेन। वो लेवल जो है फूड चेन के अंदर ये लेवल होता है। चेन मतलब जो है एक लंबी सी चेन चलती है, उसमें चीज़ें एक दूसरे को खा रही होती हैं। ठीक है, तो वो पोजीशन जहाँ पे एक जिंदा चीज़ या तो अपना खाना खुद बना रही है, किसी चीज़ को खा रही है, तो वो जो उसकी पोजीशन होगी वो उसका क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल होगा। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज मेड ऑफ प्रोड्यूसर। तो पहला जो लेवल है जहाँ से फूड चेन स्टार्ट होना है वो प्रोड्यूसर है, तो प्रोड्यूसर अपनी खुराक खुद बना रहे हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें आएंगी जो प्रोड्यूसर खा रही होंगी उनका नाम क्या होगा,
जो है वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, वो कौन सा उनका लेवल होगा, सेकंड जो है वो ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है। तो वो जगह जहाँ पे एक जिंदा चीज़ अपनी खुराक बना रही है या जो दूसरों से अपनी खुराक ले रही है, वो उसकी जो पोजीशन होगी फूड चेन के अंदर, उसका नाम क्या होगा, ट्रॉफिक लेवल होगा। तो पहले सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका नाम प्रोड्यूसर होता है, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे है। नेक्स्ट जो आएंगे उनका नाम प्राइमरी कंज्यूमर होगा, तो उनका सेकंड जो है वो सेकंड ट्रॉफिक लेवल होगा। उसके बाद जो आएंगे उनका जो है वो थर्ड ट्रॉफिक लेवल होगा, ठीक है। तो इस तरह जो है वो सॉन जो है ये काम चलता रहता है। अब हमने डिस्कस किया है कि इकोसिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो फूड का फ्लो है, वो जो है वो दो तरीकों से हो रहा है, फूड चेन और फूड वेब के जरिए। तो सबसे पहले हम फूड चेन की बात करते हैं। फूड चेन सिंपल क्या है, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जिंदा चीज़ों के अंदर जो खाने पीने का रिलेशन है उसका नाम क्या होता है, फूड चेन। फिर से सुन लें, द फीडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड चेन, कि जिंदा चीज़ों में जो खाने पीने का जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, उसे हम कहते हैं फूड चेन। अब फूड चेन की हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें जो है वो ऑर्गेनिज्म की एक पूरी सीरीज चलती है विद एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के अंदर, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड वन द on the before on the one before it and is feed by वन आफ्टर इट। सिंपल सी बात, वो कहता है कि फूड चेन जो है वो एक पूरी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने पहले से मौजूद ऑर्गेनिज्म खा लेता है और बाद में आने वाले का क्या बन जाता है, खुराक बन जाता है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म है, उससे जो पहले होगा वो ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा होगा, और खुद जो आने वाला ऑर्गेनिज्म होगा उसके लिए क्या हो जाएगा, वो खुराक बन जाएगा। इन विच ईच ऑर्गेनिज्म फीड ऑन द वन बिफोर इट एंड इज फीड बाय, ठीक है, एंड इज फीड बाय द वन आफ्टर इट, और उसको जो है वो खा लिया जाएगा। उसको कौन खा लेगा, उसको जो है वो नेक्स्ट आने वाला जो है वो खा लेगा। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, ग्रास, ठीक है, तो ग्रास को कौन खा रहा है, ग्रास ऊपर, ठीक है। फिर ग्रास ऊपर कौन खा रहा है, स्पैरो खा रही है। स्पैरो को कौन खा रहा है, हॉक खा रहा है, ठीक है। तो हॉक जो है वो स्पैरो खा रहा है, ठीक है। स्पैरो किसको खा रही है, ग्रास ऊपर, ग्रास ऊपर किसको खा रहा है, ग्रास को। तो ग्रास ऊपर देख रहे हैं अपने पहले से मौजूद चीज़ को खा रहा है, पहले से मौजूद क्या है, ग्रास, और बाद में आने वाले के लिए क्या बन गया, ये खुराक बन गया। तो स्पैरो की ये फूड है और खुद ये किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। तो फूड चेन में क्या होता है, हर जिंदा चीज़ पहले से मौजूद जिंदा चीज़ को खा लेती है और बाद में आने वाले की क्या बन जाती है, खुराक बन जाती है। जैसे कि ग्रास ऊपर, ठीक है, तो ग्रास ऊपर जो है वो खुद ग्रास खा रहा है, लेकिन खुराक किसकी बन गया, स्पैरो को। तो स्पैरो भी ऐसे ही है, ठीक है, स्पैरो खुद किसको खा रही है, ग्रास ऊपर को, लेकिन खुराक किसकी बन रही है, हॉक की बन रही है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि ये सारी की सारी फूड चेन में आता है। फूड चेन में सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। हमेशा फूड चेन स्टार्ट ही किससे होती है, प्रोड्यूसर से। तो प्रोड्यूसर को खाने वाले का नाम क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर होगा, फॉर एग्जांपल ग्रास ऊपर, ठीक है। और प्राइमरी कंज्यूमर खाने वाले का नाम क्या होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, जिसमें जो है वो स्पैरो की एग्जांपल है। और सेकेंडरी कंज्यूमर खाने वाले का नाम क्या होगा, टर्शरी कंज्यूमर होगा, ठीक है, जिसमें जो है वो एग्जांपल हॉकी आती है, ठीक है। तो आपने याद रखना है फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। उसके बाद अब ये जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है ये T1 है, ठीक है, ये T2 है, ये T3 है, T4, ठीक है। तो ये 4 ट्रॉफिक लेवल हैं, ये वो लेवल जहाँ पे अपनी चीज़ें बना रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो 4 ट्रॉफिक लेवल फूड चेन के अंदर जो है वो दिखाएगा। तो सिंपल चीज़ों के दरमियान खाने पीने का जो रिलेशनशिप होता है उसका नाम क्या होता है, फूड चेन होता है। फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म पहले से मौजूद जिंदा चीज़ों को खाता है और बाद में आने वाले के लिए क्या बन जाता है, वो जो है वो खुराक बन जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड चेन में कुछ और पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। तो फूड चेन जो है वो क्या है, फूड चेन इन्वॉल्व अ न्यूट्रिटिव इंटरेक्शन अमंग द बार्टी कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम। न्यूट्रिटिव होता है खाने के रिलेटेड, ठीक है, खाना पीना। तो ये इंटरेक्शन है, रिलेशनशिप है, जिसमें जिंदा चीज़ें एक दूसरे को खा रही हैं, ठीक है। बार्टी कंपोनेंट, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, ठीक है, जो है वो डिकम्पोजर, ये सारे एक दूसरे को खा पी रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे का सारा एक न्यूट्रिटिव खाने पीने का जो इंटरेक्शन है चीज़ों के दरमियान। यूजली देर आर 4 to 5 ट्रॉफिक लेवल। कितने लेवल हो सकते हैं फूड चेन के अंदर, या तो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि एक फूड चेन के अंदर कितने ट्रॉफिक लेवल हो सकते हैं। मिनिमम 4 हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 4 5, ठीक है, इतने जो है वो लेवल्स हो सकते हैं, लेकिन 5 से ज़्यादा जो है वो नहीं होते। शॉर्टर फूड प्रोवाइड ग्रेटर अवेलेबल एनर्जी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। देखिए फर्ज के लिए आपके पास 100 रुपीज़ हैं, वो 100 रुपीज़ 2 लोगों ने लेने हैं, तो 2 को 50 आ जाएंगे। अगर 4 लोगों ने लेने होंगे तो फिर उनको कितने आएंगे, 25 आएंगे। इस तरह अगर ज़्यादा हम जो है वो करते रहेंगे इंसान, तो पैसे कम होते जाएंगे। इस तरह अगर फूड है वो सिर्फ 2 चीज़ें खा रही हैं उस फूड को, तो उनको ज़्यादा मिलेगा। अगर वो ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल होते जाएंगे, ज़्यादा ऑर्गेनिज्म होते जाएंगे, उनको फूड की मिकदार क्या होती रहेगी, कम मिलती रहेगी, ठीक है। और इतनी फूड चेन छोटी होगी उतनी चीज़ों को एनर्जी ज़्यादा मिलती, उतना ज़्यादा फूड मिलता है। और इतनी फूड चेन लंबी होती रहेगी तो लास्ट वाले ऑर्गेनिज्म को कम खुराक मिलेगी और कम क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, नेक्स्ट उसका नाम है फूड वेब। वेब जो है वो क्या होता है, वेब कहते हैं फैले हुए स्ट्रक्चर को, ठीक है।
जैसे वेबसाइट होती है जो पूरी दुनिया का डाटा उसके ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। तो फूड वेब क्या है? अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन विच आर इंटरकनेक्टेड एट वेरियस ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। मतलब ट्रॉफिक लेवल जिनके आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो, उसमें एक चीज़ को नहीं खा रही बल्कि एक चीज़ एक से ज़्यादा चीज़ों को खा रही है, तो उसका नाम क्या होता है? फूड वेब होता है। जब डिफरेंट फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं, लिंक हो जाती हैं, तो उसका नाम क्या होता है? फूड वेब होता है। इन नेचर फूड चेन आर वेरी कम्प्लेक्स। फूड चेन जो है सिंपल नहीं होती बल्कि क्या होती हैं? ये कम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। एज वन ऑर्गेनिज्म में बी द फूड सोर्स ऑफ मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, तो एक ऑर्गेनिज्म बहुत से ऑर्गेनिज्म के लिए क्या हो सकता है? फूड का सोर्स हो सकता है। फूड चेन में एक चीज़ को ही खा रही होती है, लेकिन फूड वेब के अंदर एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रही होती हैं? खा रही होती हैं, ठीक है। तो देयर इज़ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, तो एक फैला हुआ जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है फॉर्म बाय दीज इंटरलिंक्ड फूड चेन, और इसी इंटरलिंक आपस में जुड़ी हुई फूड चेन को हम कहते हैं फूड वेब कहते हैं, ठीक है। वेब लाइक मतलब फैला हुआ, ऐसे मकड़ी का जो जाला होता है फैल जाता है, ठीक है। तो उसमें ये फैला हुआ एक जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसमें एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ें क्या कर रही होती हैं? खा रही होती हैं, तो उसका नाम क्या होता है? फूड वेब होता है। जैसे कि डायग्राम से आपको सारी की सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट फूड चेन्स हैं, ठीक है, जो आपस में कनेक्टेड हुई हैं। सबसे पहले हम इसको फूड चेन को बात करते हैं। सबसे पहले ग्रास है, ग्रास को जो है वो रैट मॉइस खा रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको जो है वो स्नेक खा रहा है, ठीक है। और उसके बाद उसको हॉक खा रहा है। तो एक तो ये फूड चेन है, लेकिन ग्रास को ही कौन खा रहा है? रैबिट भी खा रहा है, ठीक है। तो रैबिट कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है। तो एक ये फूड चेन है, ठीक है। और ग्रास को जो है वो ग्रास ऊपर भी खा रहा है, और ग्रास ऊपर को जो है वो लिजर्ड खा रही है। लिजर्ड कौन खा रहा है? हॉक खा रहा है, ठीक है। तो ये देखें डिफरेंट जो है फूड चेन जो है वो आपस में क्या हो गई है? लिंक हो गई है, ठीक है। मतलब ये एक फूड चेन है और दूसरी ये वाली फूड चेन है, ठीक है। थर्ड ये फूड चेन है, तीन फूड चेन मिलकर एक फूड वेब बना रही है। तो ये फैला हुआ एक स्ट्रक्चर है, वेब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एक चीज़ को एक से ज़्यादा चीज़ें खा रहे। जैसे जो है ग्रास ऊपर को डायरेक्ट जो है वो हॉक भी खा सकता है, ऐसे मॉइस को जो है वो डायरेक्ट हॉक भी खा सकता है, ठीक है। तो ये डिफरेंट फूड चेन आपस में लिंक हो गई हैं और इसी से क्या बन गया? इसका नाम फूड वेब होता है, ठीक है। तो आपने इसको जो है वो अच्छी तरह जो है वो याद कर लेना है। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आपने मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ लेना है। उम्मीद है जी आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई मसला मसाइल अगर आ रहा है तो आप मैसेज करके जो है वो आंसर पूछ सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन था, फ्लो ऑफ मटेरियल। इसमें अपने फूड चेन और फूड वेब दोनों को एक्सप्लेन करना होता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और एज ए शॉर्ट भी जो है वो ये आ सकता है।